फिर इसके बाद में परोपकार करना ही एक जिनके जीवन का व्यापार है। ये चार बातें जिसके जीवन में होती हैं वो सुहाग होता है, लेकिन अंतरंग में कोई प्रकार का अहंकार ना हो। इसका नाम परोपकार है। परोपकार के साथ सोपकार निहित तो होता ही है। जैसे आपने किसी अस्वस्थ साधक की प्रवृत्ति करने के लिए घी लगाने का मन बनाया या तेल लगाने का मन बनाया, लक्ष्य है कि सामने वाले के लिए आरोग्यता प्रदान करना। और जो उसके सिर पर घी लगाने के लिए आपने अपने हाथों में घी रखा, सामने वाले के सिर पे तो घी बाद में पहुंचेगा, आपके हाथ तो घी से पहले ही लिप्त हो गए। सामने वाले का चेहरा तो बाद में चिकना होगा, आपके हाथों में चिकनाई तो पहले आ गई। यानी आपने परोपकार करने का भाव किया, उस परोपकार में स्वोपकार तो पहले हो ही गया। वो घी तो आपके हाथों में लग गया। यदि उपकार करते हो तो घी से हाथ चिकने होंगे, और यदि अपकार करते हो, क्रोध में आकर के किसी व्यक्ति ने सामने वाले को मारने के लिए अपने हाथ में अंगार लिया, सामने वाले को अंगार फेंक करके मारना है, इस उद्देश्य से जब वो अंगार उठाता है तो सामने वाले को वो अंगार लगे या ना लगे, उठाने वाले का हाथ तो पहले जल जाएगा। ये उपकार और अपकार के विषय में दृष्टांत रखना। जब अपकार करोगे, अंगार ना भी उठाओ और क्रोध रूपी अग्नि हृदय में प्रज्वलित करोगे, तो उस क्रोध रूपी अग्नि से अपना हृदय तो पहले ही झुलस जाएगा। अब आपकी क्रोध रूपी अग्नि दूसरों पर फेंकने पर उस व्यक्ति को जलन होती या नहीं होती तो उसका भाग्य है, लेकिन एक क्रिया करके आपने तो पहले ही कष्ट उठा लिया। और यदि परोपकार करने का भाव किया तो आपने अपने हाथ में पहले ही चिकनाई चुपड़ ली। जो हाथ में घी लिया है उसके लिए कोई कहेगा नहीं कि पहले तुम अपने हाथ चिकने कर रहे कि माथा चिकना कर रहे। भैया, जब तक हाथ में नहीं लेंगे तब तक तुम्हारे माथे पर एक घी कैसे पहुंचेगा। ये सोपकार उस परोपकार के साथ हमेशा निहित रहता है। आप भी मत सोचना कि हम दूसरों के उपकार करें और अपने लिए कछु न करें, ये नहीं, कभी मत सोचना। आप दूसरों के लिए करेंगे तो आपका उसमें उपकार होगा ही होगा। ये बाहर में भले ही कुछ दृष्टि गोचर ना हो, लेकिन अंतरंग में तो अच्छे कार्य करने पर पुण्य प्रकृति का बंध होता है। जो पुण्य तुम्हें इस भव में नहीं तो पर भव में सहायी होगा ही होगा। इसलिए करणम परोपकरणम, परोपकार हो, लेकिन परोपकार के साथ इस बात को याद रखना, परोपकार व्यापार ना बन जाए। हमारी दृष्टि व्यापार की ओर जाती है। हमारा भाव होता है
कि हमने तुम्हें एक गिलास पानी पिलाया है तो अपेक्षा है आप एक गिलास दूध पिलाएंगे तो वो व्यवहार चलेगा, अन्यथा पानी पिलाने के बाद फिर हम हाथ जोड़ लेंगे। अब ठीक यही विराम देते हैं। ये परोपकार नहीं, ये व्यापार है। क्योंकि जैसे व्यापार में व्यक्ति कमाई करता है, उसी तरह आपके भावों में एक कमाई का जरिया है कि पानी पिलाओ और फिर दूध पियो, दूसरों को चाय पिलाओ, स्वयं कॉफी पियो, दूसरों को सुपारी खिलाओ और आप 10 प्रकार के आइटम खाओ। ये अपेक्षाएं उपकार से बाहर हो जाती हैं। इसलिए जब भी करो लेकिन अपेक्षा नहीं रखना। आज व्यक्ति इस वस्तु को समझ नहीं रहा है। आप अपने परिवार का पालन करते हैं, बच्चे का पालन करते हैं, लेकिन उससे आपकी अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं कि हम आज बच्चे को पाल रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, तो बच्चा बुढ़ापे में हमारे लिए बैसाखी का काम करेगा, लाठी का काम करेगा, हमें पड़े पड़े खिलाएगा। बस इन अपेक्षाओं से आपने परिवार का पालन किया। अब ये अपेक्षाएं काश पूरी नहीं हो पाएंगी तो आपको अंत समय में आंसू बहाना पड़ेगा। मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम एक गिलास पानी के काम नहीं आओगे। बेटा, यही तो सोच गलत कर ली तुमने। ये तो सोच नहीं था। यदि आप बिना सोचे उनका पालन करते तो वो उपकार होता और वो व्यक्ति तुम्हारे लिए हमेशा समर्पित रहता। लेकिन आपने इस बात के सपने के अपने आप में संजो करके रखे हैं कि ये हम इसलिए पाल रहे कि तुम हमारे काम में आओगे। भैया, तुम उससे अपेक्षा रख रहे हो। तुम परिवार की तो छोड़ो, लेकिन तुम अपने शरीर की सेवा तो अपने बेटा से भी ज्यादा कर रहे कि नहीं कर रहे? जितना आप बेटे का उपकार कर रहे उससे कितने गुणा आप अपने शरीर की सेवा में समय देते बताओ। 24 घंटे आप सबसे बड़े दास तो इसके बने हो, शरीर के बने हो। लेकिन वो शरीर भी क्या तुम्हारे कहे अनुसार काम करता है? क्या तुम जो चाहते हो तुम्हारी इच्छा के अनुसार शरीर काम करता है? मैंने तुम्हारे लिए बहुत बहुत उपकार किया। क्या उपकार किया? रात दिना में दास होए कर सेव करी तन केरी, तो तन मेरे काम न आयो भूल रहो निज मेरी। मैं रात दिन गुलाम बन करके इस शरीर की सेवा करता रहा और मैं सोचता रहा कि मेरे अनुसार शरीर परिणमन करता रहेगा। लेकिन जब तुम्हारा शरीर तुम्हारे अनुसार नहीं चल रहा है तो पृथक जुदे धन धामा क्यों है एक मिल सुतरामा। ये तो स्वभाव से पृथक है। इन स्वभाव से पृथक रहने वाली आत्माओं से आप कैसे अपेक्षा रख सकते हैं कि वे हमारे काम में आएंगे? इसलिए हमेशा याद रखो, उपकार करना व्यापार बनाना। लेकिन आचार्यों ने जो सूत्र दिया उस तरीके से उपकार करना, वो क्या उपकार है जिससे आत्मा का भला होता है? तो अमित गति आचार्य ने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, लेकिन एक भावना ग्रंथ भी लिखा जिसमें 33 श्लोक हैं, जिसको भावना द्वात्रिंशतिका कहते हैं। उस भावना द्वात्रिंशत का सबसे पहले नंबर का श्लोक है सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम। ये आंतरिक परोपकार करने का बहुत बड़ा सूत्र है। क्या करें? सबसे पहले करें प्राणी मात्र पर मैत्री भाव हो। ये परोपकार की सबसे पहले फार्मूला क्या? हर प्राणी के प्रति आपका मैत्री भाव है।
जिस व्यक्ति से हमारी इच्छा के अनुकूल प्रवृत्ति होती है उसके प्रति तो हमारा समर्पण भाव होता है, लेकिन जो व्यक्ति आपकी इच्छा के प्रतिकूल हो जाए उस व्यक्ति को आप सुखी देखना चाहते कि नहीं देखना चाहते? इसी का नाम तो संसार है। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है। इस संसार किसने बढ़ाया? इस संसार की खेती को हरा भरा किसने रखा? प्रतिकूल संयोग होता है। जहां प्रतिकूल संयोग होता है वहां हमारी कसाय भड़क जाती है। किसी भी कार्य में आप देख लो, चाहे इष्ट अनिष्ट का संयोग हो जाए, चाहे आपकी इंद्री रसना इंद्री के प्रतिकूल आपको भोजन मिल जाए, आपने आज आदेश दिया कि ये वस्तु बनाना और काश वो वस्तु नहीं बनी, क्या आप प्रेम से भोजन कर पाओगे? ये बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। विदिशा में एक व्यक्ति ने एक घटना बताई थी। बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति था। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मैंने अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी पटकी थी, कसाय के वशीभूत होकर के। क्या किया? बोले मैं प्रातः काल उठा और नहा धोकर के मंदिर जाने लगा तो मैंने पत्नी से कहा कि तुम उड़द की दाल और पूड़ी बना के रखना, मैं मंदिर से आ रहा हूं, मैं आज पूड़ी और दाल खा करके काम पे जाऊंगा। पूजा करके आ गया और पत्नी ने पूड़ी नहीं बना पाई। वो व्यक्ति इतना कुपित हो गया, इतना कुपित हो गया कि उसने पत्नी की खूब पिटाई की और पिटाई करने के बाद जब उसकी कसाय शांत नहीं हुई तो उसने अपने शरीर पर मिट्टी का तेल डाल करके आग लगा दी और 60% जल गया। 18 दिन अस्पताल में भर्ती रहा। उसके बाद फिर अकल ठिकाने आई कि ये गलती उसकी नहीं, मेरी थी। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है। इस कष्ट को किसने बढ़ाया? तुम्हारे शरीर में आग किसने लगाई? स्वयं तेल डाल करके आग लगा रहे। क्यों? इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, पूरी खाने को नहीं मिली। कोई ऐसी वस्तु है कि जीवन में कोई अपूर्व वस्तु हो, पूरी खाई नहीं कभी, शरीर को जला रहा? क्या करे? भावुकता का भूत बिना अनुभव के नहीं उतरता। ये भावुकता का भूत जब चढ़ जाता है और जब पुड़ी के बदले में अपने आप को पुड़ी की तरह आग में झोंक देता है तो हो सकता है मैंने गलत कर लिया। ये प्रत्येक प्राणी के साथ है। ये तो उस व्यक्ति की बात है, लेकिन आप भी अनुभव करो कि कहीं प्रतिकूल संयोगों में हमारी भी भट्टी ऐसी तो नहीं जलने लगती। कहीं प्रतिकूल संयोग होने पर हम सामने वाले पर और अपने ऊपर कहीं मिट्टी के तेल को डालने की बात तो नहीं सोचने लगता। ये प्रतिकूल संयोग मिलते हैं, लेकिन प्रतिकूल संयोगों को भी जो हंसते हंसते निकाल देता है उन्हीं का जीवन तो सफल हुआ करता है। अन्यथा इस संसार में वैभाविक परिणतियों के निमित्त तो पग पग पर बड़े पड़े हुए हैं। उन वैभाविक परिणतियों के निमित्तों को आप यदि पार नहीं कर पाए तो कष्ट तो होना है। इसलिए ये बात याद रखो, परोपकार आंतरिक करना है तो पहली बात सत्वेषु मैत्री, ये बार बार भावना भाव, प्राणी मात्र में मैत्री हो, मेरे माध्यम से किसी को कष्ट ना हो। यदि किसी जीव का घात आपके माध्यम से हो गया, पश्चाताप करते हुए
हाडुट्टकयम 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 मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम, मेरा पाप मिथ्या हो। और उसी वक्त 36 बार नमोकार पढ़ लो, मेरा पाप मिथ्या हो। ये अंतरंग की परिणति यदि होगी तब माना जाएगा आप सही परोपकार कर रहे हैं। ये दूसरे जीव के साथ ने आपने अपनी आत्मा के साथ किया, प्रमाद बस जीव का घात हुआ। अब उस प्रमाद को नाश करने के लिए 36 बार नमोकार पढ़ करके आपने किए हुए पाप को 25% कम कर दिया। अकेले प्रायश्चित से पाप नष्ट पूरा नहीं होता, 25% पाप प्रायश्चित से समाप्त होता है और 25% पाप आलोचना करने से होता है। गुरु के निकट जाकर के बालक पत, जैसे कोई छोटा बालक कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हो, उससे आप कुछ भी प्रश्न करो तो निश्चल भाव से उत्तर दे देता है, कोई बात छिपाता नहीं है। क्यों? ये बालक है, उसको अपमान और सम्मान से कोई मतलब नहीं होता है। उस बालक से पूछो बेटा आज क्या खाया, तो वो कह देगा आज तो हम कड़ी और रोटी खा के आए। और उसके बाप से पूछो आज तुमने भोजन में क्या खाया, आज तो रसगुल्ला बने थे बढ़िया बढ़िया। काय के? छेना के मावा के? रसगुल्ला थे। कहो नहीं काय के थे, खा के आए हैं। यानी वो क्या कर रहा है, ये ज्यों का त्यों बालक बत नहीं बता पा रहा। यदि हम कहें कि कड़ी रोटी खा के आए हैं तो लोग समझ है तो गरीबों का भोजन, हम तो अमीरी बते हैं ना, गरीबी थोड़ी बते तुम्हारे सामने। ये चीज उसके अंदर आती, इसलिए बालक बत आलोचना करना, भगवान मेरे से ये दुष्कृत हुआ है, मेरा पाप मिथ्या हो, मिथ्या हो, प्रायश्चित हो। ऐसी पवित्र भावना के माध्यम से वो कर्म 25% समाप्त हो जाता है। वो 25% कर्म तब समाप्त होता है जब तप करते हो, और 25% का कर्म तब खत्म होता है जब उस कर्म की पूरी आबाधा समाप्त हो जाती है, वो कर्म फल देकर के खिल जाता है। ये 100% कर्म को नष्ट करने का तरीका है। आप सूखे कपड़े को यदि आप साफ करना चाहते हो तो उस कपड़े को पहले गीला करते हैं, फिर साबुन लगाते हैं, फिर ब्रश लगाते हैं, फिर उसके बाद रगड़ रगड़ करके पत्थर पर रगड़ने के बाद फिर साबुन लगाने के बाद क्या करते हो, फिर पानी में डुबो डालते हो और पानी में डुबो करके जो साबुन लगाई थी वो साबुन धो देते हो। और जब साबुन धुल गई और पानी में डुबो दिया तो डुबोने के बाद भी फिर उस कपड़ा को मीड़ मरोड़ करके बार बार फटकार करके क्या कर रहे हो। अब जब मैल निकल गया तो कपड़ा काय को मीड़ रहे हो, ऐसा क्या निकाल रहे हो? जो पानी ने अपना स्थान बना लिया उस पानी को तो मीड़ करके ही निकाल सकते हो, अन्यथा नहीं निकाल सकते। और पानी को निकाले बिना कपड़ा को तुम ऐसा रख दोगे तो कई दिनों तक गीला बना रहेगा, सूख नहीं पाएगा। यानी कपड़े को साफ करना और कपड़े को सुखाना आपको कितने काम करना पड़े? वैसे 4 काम तो करना ही पड़े ना। पानी में डुबोया, साबुन लगाई, ब्रश लगाया, फिर पानी में डुबोया, फिर उसके बाद मीड़ मरोड़ करके फटकार के वो धूप में फैलाया, उस कपड़े को तप करने के लिए छत पे डाल के आए, तब जाकर के कपड़ा आपका फ्रेश हुआ। क्या आप अपनी आत्मा के साथ भी ऐसा करते हो? यदि आत्मा गंदी हुई है तो सबसे पहले पश्चाताप के पानी में डुबो। क्या? पश्चाताप करो, बहुत बड़ी चूक हुई है मेरे से, मैंने तुम जैसे सज्जन पुरुष के साथ टकराहट कर ली, ये बहुत गलत हो गया, मुझे नहीं करना चाहिए था। अंतो डज्जमी, मैं अपने भीतर बहुत दुखी, बहुत गलत हुआ है। पश्चाताप के पानी में डुबो दो।
और फिर उसके बाद में बाहर निकालो। तो क्या करें? तपस्या करो, साधना करो। आज मैंने तुम्हारे साथ एक गलत व्यवहार किया है, आज भोजन में नमक नहीं लूंगा, आज भोजन में दूध सेवन नहीं करूंगा। क्या आप करते क्या नहीं करते? हम तो दूध वैसे ही नहीं पिया। दूध नहीं पिया सो बेटा तुम्हारे कोई त्याग थोड़ी हो रहा। तुमने दूध को बुद्धिपूर्वक त्याग किया है कि तुम्हें पच नहीं रहा सो त्याग किया है? क्या करो बताओ? अरे कम से कम तुम्हारी बुद्धि लौट जाए कि जो चीज तुम्हारे लिए अनुकूल नहीं पड़ रही उसको त्याग कर दो। दूध तुम्हें पच नहीं रहा, पी नहीं रहे, त्याग कर दो। क्या 6 महीना खिलाने दूध को त्याग? अरे कोई ने चाय पिला दी तो, कोई ने दूध ही पिला दो तो, रिश्तेदारी में गए और उन्हें छेना खिला दो तो, अब तो करके तुम त्याग कैसे करो भाई साहब? त्याग करो, मन से करो, तन जाए तो जाए। बुद्धिपूर्वक त्याग करने की कोशिश करो। पहले से सीमा बना करके रखो कि आपका पेट क्या चाहता है। नहीं तुमने कही थी सो हमने खा ली, दुनिया तो कहती है, लेकिन स्वास्थ्य तो तुम्हें अपना अनुकूल रखना है। इसलिए परोपकार करो तो ऐसा परोपकार करो कि जिसके माध्यम से आत्मा का भला हो जाए। अकेली आप कहो कि हमने गुस्सा कही, वो दूर से हमने कह दी कि भैया चलो क्षमा कर दइयो, चलो हमारी गलती, ठीक, अब तो खुश, इतने में क्षमा हो गई, इतने में कर्म कट गए, इतने में मैत्री भाव हो गया। बस कपड़ा को याद रखना, पानी को डुबो, पानी में डुबो, सावन लगाओ, ब्रश लगाओ। ब्रश काय को लगा रहा है जब सावन लगा दे तो? सावन से कपड़ा साफ होता है कि ब्रश से होता है? बताओ कैसा होता है? एक से कम नहीं होगा। और ब्रश से नहीं हो तो मुगरियां भी रखत लोग तो अपने बंद कर दें। अब मुगरियों को काम तो मशीन करने लगी ना, इसलिए बात। अरे सबसे अच्छी एक्सरसाइज का काम छोड़ दिया आप लोगों ने। मैं जाता हूँ वहाँ देखता हूँ कि लोग ऐसे घुमाते रहे चक्किया, लेकिन घर में चक्की न पीस है, और वहाँ लगे हुए जो यंत्र हैं उनमें घंटा भर हिलाते रहे, बैठे रहे। लेकिन यहाँ हाथ हिलाओ, चकिया पीसो तो हाथ भी हिलेगा, आटा भी पिसेगा, 10 रुपया पसेरी तुम्हारे बच भी जाएंगे और मेहनत भी हो जाएगी। लेकिन कौन कहे, किससे कहे? सुविधा को जमानो है, हम तो सुखिया स्वभाव हैं। हम दूसरों को बताना चाह रहे कि हम इतने बड़े आदमी हैं कि हमारे घर में कोई चकिया नहीं चला, सब रेडीमेड आता है। ये सारे के सारे कष्ट के कारण है। तो कर्णम परोपकरणम, परोपकार करना तो सबसे पहले मैत्री भाव प्राणी मात्र में हो। और परोपकार का दूसरा तरीका है, कौन सा तरीका है? गुणेशु प्रमोदम, गुणी जनों को देख करके हृदय में आंतरिक प्रसन्नता हो जाए। आप बता रहे, आपको देख करके मेरे कलमश ऐसे धुल गए, जैसे सूर्य के देखते ही कमल खिल जाती है, ऐसे मेरे पाप भाग गए। ऐसे गुणी जनों को देख हृदय में परम पवित्र भाव हो जाए। और तीसरी बात है क्लिष्टेषु जीवेषु, जो जीव अत्यंत क्लेश को प्राप्त हो रहा है, उन क्लेश वाले जीवों के लिए हमेशा कृपा का भाव बना रहा है, पवित्रता का भाव बना रहा है। कृपा परत्वम यानी दयालुता की परिणति होना, ये परोपकार का तीसरा कारण है। इसलिए हमेशा प्रत्येक प्राणी पर, प्रत्येक वस्तु पर कृपालु होने की कोशिश करो, अन्यथा लोग तो नासमझी का काम करते हैं। आपने दरवाजा खोला और दरवाजा अपने आप लग गया, स्टॉपर नहीं लगाया और उस दरवाजा से तुम्हें ठोकर लग गई, तो कई लोग ऐसे हैं कि दरवाजे में लात मार देते। देखो आप लोगों ने, इसने मुझे कुचल दिया। अब दरवाजे को लात मारोगे तो दरवाजा कुछ तुम्हारा प्रत्युपकार करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन क्रोध में तुमने उसको लात मारी तो इससे कर्म का बंध होगा कि नहीं होगा? बताओ, नहीं होगा। 100%
क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा में पट्टी चली है, आपने अनर्थ किया है। ये मत समझना कि उस दरवाजे के अंदर बदला लेने की कोई शक्ति नहीं है, वो नहीं लेगा, लेकिन कर्म को तो तुमने बुला ही दिया है। इसलिए ऐसी चूक हो जाए तो जड़ वस्तु के साथ भी ये अनर्गल व्यवहार नहीं करना। चेतन के साथ तो कृपालु रहना, लेकिन जड़ के साथ भी नहीं करना, अन्यथा इससे बहुत बड़ा अनर्थ होगा। इसलिए कृपा वही करता है जो दुखी प्राणियों को देख करके उनके प्रति अपने 1000 काम छोड़ दे। एक छोटा सा बच्चा स्कूल जा रहा था, उसी रास्ते पर एक वृद्धा मां बड़ी तड़प रही थी। किसी ने उसके लिए अपनी गाड़ी का टक्कर मार दिया और लोग इस तरह से दुखी करके आगे बढ़ जाता है। उनकी गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है, स्लो नहीं होती है। अब वो तड़प रही थी। उस रास्ते से सैकड़ों विद्यार्थी निकल गए, सैकड़ों राहगीर निकल गए। हर व्यक्ति ने उसकी आवाज सुनी, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने उसका सहयोग नहीं किया। वो बच्चा जा रहा था परीक्षा देने के लिए, और उस वृद्धा मां की करुण आवाज सुनकर के सोचता है अपने लिए उचित क्या है। एक तड़पती आत्मा को सुरक्षित करना अथवा 1 साल खराब करना। यदि परीक्षा नहीं दूंगा तो 1 साल खराब हो जाएंगे, लेकिन सोचता है ये तो 1 ही साल खत्म हो गए। ऐसी तड़पती आत्मा को यदि तुमने ध्यान नहीं दिया तो इसका जीवन खराब हो जाएगा। इसलिए अपना कर्तव्य है कि पहले इनके ऊपर उपचार करना। उस बच्चे ने अपना परीक्षा देने का विकल्प छोड़ दिया। उस अम्मा से कहा, अम्मा तुम मत घबराओ, अभी ठीक हो जाओगे। उसने अपनी साइकिल पर उस अम्मा को बैठाला, मेडिकल ले गए और मेडिकल में जाकर के उसको भर्ती किया। डॉक्टर ने उसका इलाज करने के पहले देखा बच्चा यूनिफॉर्म में है, परीक्षा देने जा रहा। कहा, बेटा कितने बजे से तुम्हारी परीक्षा है? सर 9 बजे से परीक्षा है और 9 बज चुके हैं, अब तो मैं वहां जा नहीं सकता, लेकिन आप इस अम्मा को ठीक कर दीजिए। ये राह में बड़ी तड़प रही थी, मेरे पास कोई इसके इलाज की व्यवस्था नहीं है, मैं यहाँ लेकर के आया हूँ। आप तो हमेशा उदार वृत्ति वाले हैं, डॉक्टर लोग मरीजों के भगवान होते हैं, मैंने समझा है आप इनको स्वस्थ कर देंगे। ऐसी मीठी बातें दी और डॉक्टर उसकी बातों को एक टक होकर के सुनता रहा। वो ऐसा आकर्षण उस बच्चे की बातों में था कि डॉक्टर के और बच्चे के हृदय में दोनों में चुंबकीय आकर्षण हो गया। डॉक्टर ने कहा, बेटा तुम जाओ स्कूल, परीक्षा देने जाओ, मैं इस अम्मा को ठीक करता हूं। सर अब तुम्हें 2 दिन का हो गया, लेट हो गया, मुझे प्रवेश तो मिलेगा नहीं, सर डांट करके बाहर भगा देंगे। डॉक्टर ने कहा, तुम जाओ, तुम्हारे सर का नंबर दे करके जाओ, तुम्हें मना नहीं करेंगे, मैं डॉक्टर को खबर कर, उनको मास्टर को खबर करता हूं। डॉक्टर ने हेड मास्टर को खबर की, सर आपकी विद्यालय में इतने कृपालु छात्र पढ़ते हैं, देख करके मुझे आश्चर्य होता है। धन्य है आपकी विद्यालय में ये सीख दी जाती है, करुणा का पाठ सिखाया जाता है। ये बच्चा करुणा से ओतप्रोत होकर के मरणासन्न अवस्था में एक मरीज को लेकर के आया यहाँ, इसलिए लेट हो गया। अब जितना समय बाकी है उतने समय के लिए उसको समय दे दिया जाए ताकि वो अपनी परीक्षा दे सके। डॉक्टर की बात सुन करके मास्टर बहुत प्रसन्न हुआ। ये दरवाजे पर कांपते कांपते गया विद्यालय में और टीचर ने गले लगाया, बेटा घबराओ नहीं। नहीं सर, जितना समय है मैं उतने समय में अपना पेपर करूंगा और जैसे ही समय होगा मैं जमा कर दूंगा, भले ही 30 नंबर का कर पाऊं, लेकिन मैं कर दूंगा जितना होगा। वास्तव में उस बच्चे ने 2 घंटे का समय पाकर के अपना पेपर, ऐसा पेपर किया, जब रिजल्ट आया तो उस बच्चे का फर्स्ट नंबर लगा।
कर्णम परोपकर्णम, जो वास्तव में ऐसे परोपकार के कार्य करते, जिनके हृदय में दया बसती है, वो अपने निजी कार्य को छोड़ देते हैं। बच्चे ने जो अपनी सबसे इष्ट साल भर की मेहनत का आज उसको परिश्रम मिलना था, वो आज उसने एक बहुत बड़ा कर्तव्य करके दिखाया। हम भी कोशिश करें, परोपकार करें, लेकिन ऐसा परोपकार करें कि परोपकार में सोपकार तो होता है। उस सोपकार में आप याद रखना कि आपने दूसरे की वैयावृत्ति करने के लिए घी अपने हाथ में लिया तो उसके सिर में तो बाद में लगता, पहले आपके हाथ चिकने हो जाते हैं। ये हमेशा याद रखना। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज की। चावणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवर्णी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धोख, हे जिन वाणी